औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम रिवीजन टेस्ट यहाँ पर ले रहे हैं। वैदिक दौर जो हिंदुस्तान की कदीम तहज़ीबें जो है हमारी वादी सिंध की तहज़ीब और वैदिक तहज़ीब। तो इससे पहले हमने वादी सिंध की तहज़ीब के लिए रिवीजन टेस्ट को जो है किया था। आज जो है हम वैदिक दौर के जो है तहज़ीब की जो है चंद एक रिवीजन टेस्ट यहाँ पर क्विज के तौर पे ले रहे हैं। तो तमाम लोग जो है जल्द से जल्द कमेंट करते जाओ। आप लोगों के लिए जो है ये रिवीजन टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट किया गया है। तो पहला सवाल, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए, पहला सवाल जो है वैदिक दौर को वैदिक क्यों कहा जाता है। देखो, ए दरिया की वजह से, बी वेदों की वजह से, सी बादशाहों की वजह से, डी शहरों की वजह से। चलो जल्द से जल्द कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। हाँ, कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। इसका जवाब क्या है? वैदिक दौर को वैदिक क्यों कहा जाता था? उस दौर के दरिया की वजह से, वेदों की वजह से, या बादशाहों की वजह से, या शहरों की वजह से। कमेंट करो, जल्द से जल्द कमेंट करो। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ सही है। तो इसका वैदिक दौर इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो है वेदों की वजह से। तो उस जमाने में जो है वेदें लिखी गई थी। आर्या जो कौम आई थी, वो लोग जो है वेद लिखा करते थे, इसलिए जो है उस दौर को जो है वैदिक दौर कहा जाता था। और एक इसको जो है ऋग्वेद का दौर भी कहा जाता था। ऋग्वेद का दौर बहुत ज्यादा मुद्दत तक चला, इसलिए इसको ऋग्वेद का दौर या वैदिक दौर भी कहा जाता। क्यों कहा जाता था? ये जो है बिल्कुल जो है जाहिर सी बात है, उस जमाने में वेदों की तश्कील की गई थी, इसलिए वो वेदों का वैदिक दौर कहलाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इब्तिदाई आर्या कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? देखो, इब्तिदाई आर्या, देखो ये सवाल जो है आप लोगों को मैं जो है अच्छी तरह से समझाया हूँ कि आर्या लोग जो है कहाँ से आए हैं। जल्द से जल्द कमेंट करो। इब्तिदाई आर्या कहाँ से आए थे हिंदुस्तान को? चीन से, बी वस्ती एशिया से, सी यूरोप से, डी अफ्रीका से। चलो जल्द से जल्द कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ से आए थे ये लोग? ये लोग जो है, हाँ बिल्कुल सही है, आप लोगों का जवाब जो आप लोग दे रहे हैं बिल्कुल सही है। 100% जो है वस्ती एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? वस्ती एशिया से। तो मैं आप लोगों को इससे पहले बता चुका हूँ कि जो वस्ती एशिया में जो है कौन सा भाई, वो कौन सी नदी थी भाई? वो कैस्पियन नदी। कैस्पियन नदी के किनारे जो है ये लोग रहा करते थे, ये आर्या लोग कहा रहा करते थे। वहां से जो है उन्होंने रूस के एरोल पहाड़ी सिलसिले से होते हुए जो है हमारे जो है ईरान अफगानिस्तान से होते हुए जो है सिंध से होते हुए हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं। ये लोग कहाँ पर दाखिल होते हैं? हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं। तो ये हमारे को जो है इब्तिदाई आर्या कहाँ से आए थे, वो उनके आबा अजदद कहाँ से थे बोल के बोले तो वस्ती एशिया से थे। और जो है हमारा मूलर, मूलर का भी जो है यही नजरिया था कि वस्ती एशिया से आए हैं। और इसी नजरिए को जो है दीगर लोग भी, तमाम स्वामी विवेकानंद और दीगर लोग भी जो है अलग अलग बोले हैं। लेकिन जो मार्क्स मोलर का जो हमारा नजरिया था, उसको जो है माना गया था। उसको क्या है बोले तो पूरी तरह से मान लिया गया था, क्योंकि जो है बहुत से शवाहद उसके मौजूद थे, समझो। तो इसलिए जो है वो इसका जो है इब्तिदाई आर्या कहाँ से आए थे हिंदुस्तान बोल के बोले तो वस्ती एशिया से आए थे बल्कि बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देंगे। चलिए जल्द से जल्द देखो, ऋग्वेद किस जुबान में लिखा गया है? नंबर एक, प्राकृत में, संस्कृत में, उर्दू में, तमिल में। चलो इजी सवाल है, जल्द से जल्द कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। आगे बढ़ेंगे हमारे बिल्कुल जो है 50 MCQs हैं आज। तो कमेंट करो फास्ट। हाँ देखिए, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। हाँ, तो आप लोगों का जवाब जो है तकरीबन आप लोग संस्कृत कह रहे हैं। बिल्कुल इसका जवाब जो है सही है। उस दौर की जो है इंडो यूरोपियन जो है लैंग्वेज जो थी वो संस्कृत, और ऋग्वेद के जुबान, उनकी जुबान जो है संस्कृत हुआ करती थी। संस्कृत में ही जो है तमाम वेद वगैरह जो है लिखे गए थे। जितने भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तमाम जो लिखे गए थे वो संस्कृत जुबान में लिखे गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चौथा क्वेश्चन क्या है? देखो, वैदिक दौर में सबसे अहम पेशा क्या था? ए तिजारत, बी ज़राअत और मवेशी पालना, सी सनत,
डी कानकनी। चलो आंसर करो, जल्द से जल्द आंसर करो, फास्ट आंसर करो। हाँ, वैदिक दौर में सबसे अहम पेशा क्या था? तिजारत, ज़राअत और मवेशी पालना, सनत, कानकनी। चलो क्या है जवाब इसका? कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो आप लोग, फास्ट कमेंट करो, क्या है जवाब इसका? हाँ बिल्कुल जो है वैदिक दौर का जो है अहम पेशा क्या था बोले तो ज़राअत भी था और मवेशी पालना भी था, दोनों था। सिर्फ जो है ज़राअत ही नहीं बोल सकते हम, ज़राअत और मवेशी पालन दोनों था समझो, ज़राअत और मवेशी पालन दोनों था समझो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। पांचवा क्वेश्चन देखो। हाँ, पांचवा क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? वैदिक समाज में गोत्रा का मतलब क्या है? ए शहर, बी खानदान या नस्ल, सी फौज, और डी जो है आपका इबादत। क्या है बोलो, जल्द से जल्द कमेंट करो। वैदिक समाज में गोत्रा किसको कहते हैं? क्या गोत्रा जो है का माने क्या है? देखो गोत्रा का मतलब क्या है, शहर के हैं, खानदान के हैं, क्या है? जल्द से जल्द कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। हाँ तो इसका जवाब जो है आ, हाँ देखो गोत्रा, गोत्रा बोले तो खानदान को बोलते थे, उस दौर में क्या बोलते थे? खानदान या जो नस्ल थी उस दौर की, उस दौर की नस्ल को खानदान को क्या है? गोत्रा कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ना जहन में रख लेना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, छठवां क्वेश्चन। सभा और समिति क्या थी? देखो उस दौर में जो है सभा और समिति क्या थी, देखो हाँ मैं आप लोगों को बताया सभा समिति आज के भी जो है हम लोग हमारे पास लोकसभा राज्यसभा जो हमारे पास सभी सभा समिति का जो कॉन्सेप्ट है वो उस दौर से आया, वैदिक दौर से आया। सो देखो, देखो छठवां, ये एक इबादत गाहें थी, बी सियासी इदारे थे, और सी बाजार थे, स्कूल थे, क्या थे? बिल्कुल आसान है, आप लोग कमेंट करते जाओ, फास्ट कमेंट करो। हाँ बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। हाँ सब लोग ट्राई करो, सब तमाम लोग ट्राई करो, ठीक है। हाँ बिल्कुल आप लोगों का जवाब हाँ सियासी इदारे हैं। क्या है ये? सियासी इदारे। तो मतलब क्या है, जो राजन, जो उनका राजन बोल के तो जो राजा हुआ करता था, उनके जो करीबी जो नजदीकी लोग थे वो लोग सभा समिति में आते थे समझो, तो वो एक सियासी इदारे थे समझो, उनके सियासी इदारे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। हाँ चलिए सातवां सवाल क्या है देखो, वैदिक दौर में राजा का इंतखाब कैसे होता था? कैसे करते थे भाई? ए विरासत से, बी अवाम की रजामंदी से, सी जंग से, डी खरिया अंदाजी से। देखो उस जमाने में क्या बोलते, हेरिडिटी से, यानी नस्ल दर नस्ल राजा का बेटा राजा, ऐसा कुछ था क्या? क्या अवाम की रजामंदी लेते थे वो लोग? क्या जंग से होता था या खरिया अंदाजी से होता था? क्या होता था? देखो जल्द से जल्द कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो आप लोग। हाँ बिल्कुल जो है आप लोग सही कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल इसका जवाब जो है अवाम की रजामंदी। तो उस जमाने में क्या जमहूरी सिस्टम था समझो, मतलब अवाम से जो है राय मशवरा लेके ही जो है राजा का इंतखाब किया जाता था, ठीक है। राजा का इंतखाब किया जाता था। अब अगर राजा की ताकत को बताना रहता तो अगर कोई चैलेंज करे बोले तो यज्ञ वगैरह कराते थे समझो, ठीक है। तो ये आप लोग जवाब जो दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आठवां। अश्वमेधा यज्ञ यज्ञ सॉरी अश्वमेधा यज्ञ किस चीज की अलामत है? देखो ए मजहब की है, बी ताकत और इख्तिदार की है, सी तालीम की है, और डी जिरात की है। देखो मैं आप लोगों को इससे पहले बताता, राजन लोग जो है अपनी ताकत का इजहार करने के लिए, मैं राजा अपनी ताकत का इजहार करने के लिए जो है किस ताकत और इख्तिदार का इस्तेमाल करने के लिए जो है अश्वमेधा यज्ञ यज्ञ जो है कराते थे वो लोग। तो ये क्या है बोले तो किसकी अलामत है भाई ये? मजहब की थी, ताकत और इख्तिदार की थी, तालीम की थी, ज़राअत की थी। वेरी गुड, आप लोगों के जो है कमेंट्स बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। तो आपका जवाब जो है यही है सभी, ठीक है। आपका जवाब बिल्कुल सही है, अश्वमेधा ताकत और इख्तिदार के खातिर जो है राजन जो उस दौर का राजा हुआ करता था वो जो है ये अश्वमेधा यज्ञ यज्ञ कराता था समझो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। नौवां क्वेश्चन देखिए क्या है। वैदिक दौर में सबसे अहम दरिया कौन सा था वैदिक दौर का? देखो देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, सिंध नदी का अलग, वैदिक दौर का कौन सा है? देखो गंगा है, सिंध है, सरस्वती है, नर्मदा। मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ, बिल्कुल जो है बेसिक सवाल है, ये जल्द से जल्द आंसर करो। वैदिक लोग
अहम दरिया कौन सा था, मतलब सबसे पहले जो आर्या लोग आए थे, सबसे पहले जो है कौन से नदी के किनारे बसे थे? गंगा, सिंध, सरस्वती। वेरी गुड। चलिए आप लोग, हाँ मतलब क्लास आप लोग हाँ सही तरह से सुने हैं ऐसा मुझे लग रहा है। तो सरस्वती नदी, कौन सी नदी? सरस्वती नदी के किनारे सबसे पहले आर्या लोग, वैदिक वैदिक दौर के लोग जो है आकर सरस्वती नदी के किनारे जो है बसे थे। तो उनकी अहम दरिया भी सरस्वती ही होती है, अहम दरिया भी सरस्वती होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्णा निजाम में कितने तबकात थे? देखो वर्णा निजाम जो मैं बताया था आप लोगों को, जो उनके जो है समाजी तबके थे, कितने थे? कितने थे आप लोगों को बताया था मैं, कितने थे? कितने थे? जल्द से जल्द कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो, इजी क्वेश्चन है। वर्णा वर्णा निजाम उनका जो था, हाँ यानी उनका जो समाजी तबके जो उनके कितने थे? 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे? हाँ वेरी गुड, चलो। हाँ वेरी गुड, आप लोग ना जो है जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं। इसका जवाब जो है आपका 4 है। 4 थे, कौन कौन से थे मालूम है? कौन कौन से थे? एक था हमारा ब्राह्मण था, हाँ, और एक क्षत्रिय कष्त्रिया बोल के बोलते हैं, हाँ, और एक क्या था? अ, वैश्या था, हाँ, और एक क्या था? शूद्रहा था। ठीक है, ये 4 उनके क्या है, वर्णा के 4 तबकात थे। 4 क्या थे उनके? तबकात थे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये चारों का अलग अलग था। ब्राह्मण ब्राह्मण लोग जो पुरोहित थे, अब उनके अब जो आपको पूजा पाठ करने वाले, जो यज्ञ करने वाले थे पुरोहित। और ये लोगों को जो है, ब्राह्मण लोगों को क्या था बोले तो क्या है, तोहफात लेने का, नजराना लेने का हक था इनको। अब ये कष्टरिया जो थे, ये जो हम जो क्षत्रिया बोलते हैं उसको, ये जो है ये लोग क्या है, जंगजू थे समझो। ये लोगों को जो है तीरंदाज, इनको क्या है, ये सब चीजें इनको आती थी समझो। ठीक है, चलो। अब और क्या है बोले तो, हमारा वैश्या क्या थे बोले तो, ये लोग क्या है, तिजारत करते थे, तिजारत वगैरह करते थे, और ये लोग जो है तोहफे देते थे दूसरों को। अब ये हमारा जो आखिरी जो तबका था वो क्या था, बिल्कुल जो है मजदूरी, यानी नौकर मजदूरी का काम किया करते थे। उनके ऊपर बहुत वो निचले दर्जे का, यानी निचले दर्जे की जात में आते थे वो लोग। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ब्राह्मणों का बुनियादी काम क्या था? ब्राह्मणों का बुनियादी काम क्या था? देखो क्या था, जंग था, तिजारत थी, या फिर मजहबी रसूमात थी? क्या थी? जल्द से जल्द कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो, फास्ट आप लोग, हाँ कमेंट करो। क्या था भाई, ब्राह्मणों का बुनियादी काम क्या था? जंग थी, तिजारत थी, या फिर जो है मजहबी रसूमात थे? फास्ट कमेंट करो। ब्राह्मणों ब्राह्मणों का जो है बुनियादी काम क्या था? क्या था? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल जो है सिंपल है आप लोगों को। ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, अभी बताया नहीं मैं आप लोगों को, मजहबी रसूमात करते थे, यज्ञ वगैरह कराने का काम था। पुरोहित कहलाते थे ये लोग, तोहफे और नजराना लेते थे दूसरों से। आला मुकाम था इनका, क्या था? आला मुकाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कश्तरियों का काम क्या था? देखो ये अब काम भी आ रहे, मैं जो बता रहा हूँ अब मैं बताया वो तमाम काम भी अब आ रहे हैं समझो। जल्द से जल्द कमेंट करो आप लोग, फास्ट कमेंट करो, क्या था भाई कश्तरियों का काम? हाँ वेरी गुड, चलिए फास्ट कमेंट करो, बहुत जो क्लास आप लोग सुने हैं जो गौर से, वो लोग जानते हैं जवाब को, और कमेंट भी आप लोग कर रहे हैं, कमेंट भी आप लोग कर रहे हैं। बिल्कुल आप लोगों का जवाब जो है बिल्कुल सही है। ये जो है हमारा जंग और हिफाजत करना कश्तरियों का काम था समझे। दूसरा जो वर्णा का जो है, दूसरा जो तबका था हमारा, वो कश्तरियों का कहलाता था। उनका काम क्या थे, वो जंगजू थे, यानी जंग लड़ना, हिफाजत करना, ये इनका काम था जो है। और रथ चलाना, तीरंदाजी करना इनका जो है अहम पेशा था समझो। हिफाजत करने का, यानी अपने अपनी तहजीब की हिफाजत करने का काम कश्तरियों का था समझो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नहीं। अब वैश्या कौन थे? अब वैश्या कौन थे भाई? अब भी जो बताया मैं आप लोगों को वही है। कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो आप लोग, हाँ। कौन थे भाई वैश्या? कौन थे? हाँ, पुजारी थे, किसान और ताजिर थे, क्या फौजी थे, क्या गुलाम थे? मैं बताया आप लोगों को, तीसरा तबका है ये, तीसरा वैश्या। हाँ, क्या थे वो लोग? हाँ वेरी गुड, हाँ कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं, सही है आप लोगों की कमेंट। ये जो आप जो है किसान थे वो लोग, उस जमाने के जो है किसान ताजिर थे, तिजारत करते थे, तिजारत और खेती वगैरह जो है करते थे समझो। ठीक है, तो ये वैश्या ये थे समझो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब शूद्र, शूद्र का काम क्या था भाई? देखो, ए हुक्मरानी, बी खिदमत करना, सी तालीम देना, डी जंग करना।
कौन सा है जवाब इसका, बोलो जल्द से जल्द, कौन सा है इसका जवाब? क्या है? हुक्मरानी करना था, हाँ क्या खिदमत करना था, तालीम देना था, जंग लड़ना था। शूद्र सबसे आखिरी तबका है ये। इनको जो है निचला तबका समझते थे, क्या समझते थे? निचला तबका समझते थे। तो इनका काम क्या था होगा अभी बोलता। हाँ बिल्कुल, आप लोगों का कमेंट जो कर रहे हैं, हाँ 100% आप लोगों का जवाब जो है सही है। हाँ तो इनका काम क्या था? खिदमत करना था। ये जितने भी तबके थे ऊपर के, उनके सबके लिए उनके घरों में मजदूरी करते थे, उनके घरों में जो है काम करते थे, घर का काम करते थे ये लोग। मजदूरी करना, या जो है आपके क्या है खेतों में क्या है बोले तो मजदूरी करते थे, और घरों में मजदूरी करते थे। ये तमाम आखिरी तबका कहलाता था समझो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। 15 ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? देखो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, देखो। हाँ मैं पढ़ाया हूँ मैं आप लोगों को इससे पहले। हाँ ऋग्वेद में कितने मंडल थे बोल के हम लोग देखे थे, कितने थे? हाँ वेरी 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ आप लोग जो जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है इसका जवाब। 10 मंडल थे हमारे, कितने थे? 10 मंडल हुआ करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यजुर्वेद किस चीज से मुताल्लुक था? यजुर्वेद में क्या था देखो। गीत थे, रसूमात थे, कहानियां थी, फलसफा था, क्या था? कमेंट करो आप लोग जल्द से जल्द। जल्द से जल्द कमेंट करो। क्या था भाई? यजुर्वेद में क्या था? गीता थे क्या, कहानियां थे? हाँ बिल्कुल सही है, हाँ राइट राइट। हाँ तो ये जो है रसूमात, जितने भी रसूमात थे वो उनका जिक्र हमारे को यजुर्वेद में मिलता समझो। जो भी मजहबी रसूमात थे ना, और तमाम रसूमात क्या है यजुर्वेद में आप लोगों को मिलते हैं समझो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देंगे। देखो सामवेद किस लिए मशहूर है? सामवेद किस लिए मशहूर है देखो। जंग के लिए, गाने के लिए, कानून के लिए, तिजारत के लिए। चलिए जल्द से जल्द कमेंट करो। क्या था भाई ये सामवेद में, क्या था? जंग के बारे में था क्या, गाने थे क्या, कानून था, तिजारत थी, क्या थी? हाँ कमेंट करो आप लोग। हाँ बिल्कुल सही है आप लोगों का, गाने हुआ करते थे इसमें, गीत हुआ करते थे इसमें सामवेद में, ठीक है। ज्यादातर ये हुआ करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अथर्ववेद में क्या शामिल था भाई? अथर्ववेद में क्या था देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो। हाँ अथर्ववेद में क्या शामिल था? जंगी हिकमत थी, हाँ बी जादू और दुआएं थी, हाँ, और ज़राअत था, सी डी सियासत थी। देखो अथर्ववेद, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप लोग कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। कौन सा है आंसर इसका, कमेंट करो जल्द से जल्द कमेंट करो। हाँ वेरी गुड, चलिए सही है आप लोगों का जवाब। जादू और उस दौर के जादू, तंत्र मंत्र बोलते हैं ना, तंत्र मंत्र जादू वगैरह जो है, दुआएं, वो सब चीजें उसमें क्या है अथर्ववेद में, अथर्ववेद में हुआ करते थे समझो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। वैदिक दौर में तालीम कहाँ दी जाती थी? स्कूल में, गुरुकुल में, मस्जिद में, बाजार में, कहाँ पर? देखो ये तो बिल्कुल आसान सा जो है आपका सवाल है। तो उस दौर में क्या है, स्कूल मस्जिद बाजार वगैरह में तो नहीं दी जाती थी। उनके क्या रहते थे, वो गुरुकुल थे समझो। क्या थे? गुरुकुल थे। हाँ आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो सही है। गुरुकुल हुआ करते थे, वो गुरुकुल में जो है उनकी तालीम होती थी। गुरुकुल जो है जो साधु लोग जो थे, उनके शिष्य उनके कदमों के नीचे बैठकर जो है तालीम हासिल करते थे, ठीक है। चलिए अब गुरुकुल में कौन रहता था? कौन रहते थे? राजा रहते थे, शागिर्द रहते थे, फौजी रहते थे, ताजे रहते थे। अब गुरुकुल में कौन रहेंगे भाई? उस दौर का स्कूल है ये, कौन रहते थे? बिल्कुल सिली क्वेश्चन है। तो ये आपका शागिर्द हुआ करते थे, शागिर्द रहा करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हाँ चलिए, वैदिक दौर में अहम देवता कौन सा था? वैदिक दौर का जो है अहम देवता कौन सा था देखो। ब्रह्मा था, इंद्रा था, शिव था, विष्णु था। देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन सा था भाई? कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। हाँ बिल्कुल सही है आप लोगों का जवाब। ऐसी कमेंट सब लोग ट्राई करो, सब लोग कोशिश करना, कोशिश करते रहे तो क्या है इसका जवाब आप लोगों को मिलता है। बिल्कुल इसका जवाब जो है इंदिरा, इंदिरा देवता को मानते थे उस दौर के लोग, इंदिरा देवता को मानते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दें। अग्नि देवता किस चीज का देवता था? पानी का, आग का, हवा का, जमीन का? देखिए बिल्कुल सिल्ली क्वेश्चन है। जो अग्नि, अग्नि के अग्नि बोले तो क्या बोलते हैं हम? अग्नि बोले तो आग कुछ बोलते हैं ना। हाँ तो ये अग्नि जो है, अग्नि देवता उस दिन आग की पूजा करते थे वो लोग। कई की पूजा करते थे, आग की पूजा करते थे। तो ये जो है हमारा आग हो जाता समझो। कमेंट करते रहो आप लोग, मैं देख रहा हूँ आप लोगों के कमेंट। हाँ जो सिली क्वेश्चन है उसको फास्ट फॉरवर्ड करते हुए मैं जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ
वर्ण देवता किस चीज के देवता थे? वर्ण देवता किस चीज के देवता थे? देखो जल्दी जल्दी कमेंट करो। आसमान के, पानी के, आग के, जंग के। चलो कमेंट करो, फास्ट करो। वर्ण देवता देखो, वर्ण देवता देखो, इसमें अलग अलग है, अग्नि देवता, वर्ण देवता। हाँ, आपका जो है ये सब इंद्र, इंद्रा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। तो आप लोगों का जो कमेंट कर रहे हैं सही है, आप लोगों का पानी, वर्ण देवता यानी पानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। वैदिक दौर में औरतों की हैसियत क्या थी? देखो वैदिक दौर में कैसी थी औरतों की जो है, मैं बताया नहीं आप लोगों को। वैदिक दौर में भी क्या है, दो तरह के देव थे, लेकिन ओवरऑल अगर देखे तो उनकी हैसियत कैसी थी? ऋग्वेद सबसे बड़ा था। मैं बताया आप लोगों को, ऋग्वेद वैदिक दौर में सबसे बड़ा दौर का ऋग्वेद था, और ऋग्वेद में औरतों को बराबरी का हक दिया गया था वहां पर। लेकिन जो महाभारत ऋग्वेद का दौर था, वहां पर क्या है, औरतों को जो है नीचा मुकाम दिया गया था। औरतों को जो है बातें करने की मशीन बोलते थे वो लोगों। ठीक है, और झूठ की, सॉरी सॉरी, झूठ की मशीन क्या बोलते थे वो लोग। तो वैदिक दौर में बोले तो वैदिक दौर सबसे ज्यादा आपका जो है ऋग्वेद बड़ा दौर था। ये वहां पर क्या बोलते, औरतों को बराबरी का हक था। तो आप लोगों का जो कमेंट कर रहे हैं वो लोग, आपका बिल्कुल सही है आपका जवाब। आपका जो जवाब है बिल्कुल बराबर का हक था। लेकिन महाभारत ऋग्वेद के दौर में क्या था बोले तो, उनको बराबर के हक नहीं दिया गया था औरतों को। उनको जो है निचला मुकाम था उनका। उनको जो है झूठ बोलने की मूर्त कहा जाता था, झूठ बोलने की मूर्त कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। हाँ चलो, उपनिषद किस मुताल्लिक है? देखो उपनिषद किस मुताल्लिक है? चलो कमेंट करो। जंग, फलसफा, तिजारत, ज़रात। देखो उपनिषद में क्या है, जंग के बारे में है, फिलॉसफी के बारे में, तिजारत के बारे में, ज़रात के बारे में। चलो कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। हाँ बिल्कुल, आप लोगों का जवाब तकरीबन आप लोग सही दे रहे हैं। तो ये हमारा फलसफा, फलसफा क्या है बोले तो, फलसफे के बारे में जो हुआ करता था वो इसमें उपनिषद में हुआ करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। वैदिक दौर में माशियत की बुनियाद क्या थी? माशियत की बुनियाद क्या, माश के लिए जो है क्या क्या करते थे उन्होंने? सनत, ज़रात, बैंक, बैंकिंग बैंकिंग था क्या उस जमाने में? टेक्नोलॉजी थी क्या, क्या थी? माश का जरिया क्या था भाई उनका? माश का जरिया क्या था बुनियादी तौर पे? माश का जरिया क्या था? बिल्कुल आप लोग कमेंट करते रहो। हाँ बिल्कुल सही है आप लोगों की जवाब। तो इसका जवाब जो है क्या था? ज़रात था। क्या था? ज़रात था, समझो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलो, वैदिक दौर में इस्तेमाल होने वाले धातु कौन से थे? लोहा, कांसे, सोना, चांदी। चलो कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। कौन सा था वैदिक दौर में? बताया था आप लोगों को। खासकर जो है वैदिक दौर, जो आर्या के जो लोग थे, वो लोग क्या है, एक धातु का इस्तेमाल करते थे। तांबा और पीतल को मिलाकर जो एक धातु बनाते थे वो लोग। तो कौन सी थी धातु? देखो, सोना चांदी थी क्या, लोहा थी, कांसा थे? देखो, हाँ कमेंट करो आप लोग, बिल्कुल आप लोग कांसा, कांसी बोल के बोलते हैं ना। हाँ कांसा, दो धातुओं का मुरक्कब था ये, दो धातुओं का। अब वो जो हमारे दो धातुओं का मुरक्कब कांसा कहलाता था। तो ये धातु का ज्यादा इस्तेमाल वो लोग किया करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बाद के वैदिक दौर में, जो महाभारत वैदिक दौर था, में कौन सी धातु अहम थी? देखो महाभारत वैदिक दौर में कौन सी थी? पहले ऋग्वेद के दौर में कौन सी थी बल्कि बोले? कांसा थी। अब यहाँ पर जो है महाभारत ऋग्वेद दौर में कौन सी थी? लोहा, सोना, तांबा, चांदी। चलो कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। हाँ इसका जो है जवाब, हाँ, देखो कंफ्यूज नहीं कर लेना। इसका जवाब लोहा है। क्या है? लोहा है। महाभारत ऋग्वेद के दौर के बाद का जो है महाभारत, ये ऋग्वेद के दौर के बाद से महाभारत ऋग्वेद का जो दौर आया था, उस दौर में लोहे का इस्तेमाल करता था। उससे पहले ऋग्वेद के दौर में क्या है, कांसे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वैदिक दौर में गांव को क्या कहा जाता था? क्या कहते थे वे गांव को? हाँ, जनपद कहते थे, बी ग्राम कहते थे, नगर कहते थे, राज्य कहते थे। क्या कहते थे? देखो जल्द से जल्द कमेंट करो। वैदिक दौर में क्या बोलते थे? गांव को क्या बोलते थे? पढ़े नहीं हम? ग्राम, कृषि बोल के था, देखो पढ़े थे ना। हाँ बिल्कुल, जो है आप लोग कमेंट कर, हाँ कमेंट कर रहे हैं आप लोग। तो ये इसका जवाब ग्रामा है। क्या है? ग्रामा। उस दिन गांव को ग्रामा कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। देखो, जन का मतलब क्या था उस दौर में? शहर था, कबीला था, फौज था, मजहब था। क्या था? देखो जल्द से जल्द कमेंट करो आप लोग, कमेंट करो। शहर हुआ करता था
क्या फौज, क्या मजहब, या कबीला? हाँ, राइट, ठीक है। बिल्कुल जो है इसका जवाब जो है कबीला हुआ करता था। इसका मतलब क्या है, कबीला हुआ करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक दौर में सबसे अहम जानवर कौन सा था? कौन सा था अभी? घोड़ा था, गाय था, हाथी था, ऊंट था? क्या था? जल्द से जल्द कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो आप लोग, फास्ट कमेंट करो। क्या था भाई, वैदिक दौर में सबसे अहम जानवर कौन सा था? हाँ? घोड़ा था क्या? हाथी था? गाय थी क्या? ऊंट थी? कौन सा था? हाँ, तो ये गाय थी। आप लोगों का कमेंट आया, सही है। गाय जो है वैदिक दौर के सबसे अहम जानवर हुआ करता था। ठीक है, चलो। वैदिक दौर में करेंसी क्या थी? कौन सी करेंसी थी वे वैदिक दौर में? देखो, वैदिक दौर की करेंसी कौन सी थी? सिक्के थे क्या? गाय थे, सोना था, नोट थे? मैं आप लोगों को बताया था इससे पहले, वैदिक दौर के लोगों को दौलतमंद बोले तो क्या बोल के बोलते थे? हाँ? दौलतमंद किसको बोलते थे? किसको बोलते थे दौलतमंद वो लोग? कौन दौलतमंद कहलाता था उस दौर में? मैं आप लोगों को बताया था। कौन कहलाता था? कमेंट करो, देखो, सोचो। हाँ, हाँ, कौन कहलाते थे दौलतमंद? तो करेंसी बोले तो उस जमाने में क्या था? करेंसी बोले तो हमारे पास अब जो फिलहाल जो बोलते हैं नहीं, हमारा अमेरिका की करेंसी कौन सी है? डॉलर है बोलते हैं, हमारी रुपीज है, यूरो, वो जो बोलते हैं नहीं, ये सब करेंसी। उस दौर की कौन सी थी करेंसी बोल के बोला था? बिल्कुल, आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं, हाँ, तकरीबन लोग जो है ये गाय। तो गाय बोले तो क्या है, उस दौर में जिसके पास जानवर ज्यादा रहते थे वो दौलतमंद, उतना दौलतमंद बोले था। और जो जो जिरात की जमीन जिसके पास ज्यादा थी वो लोग दौलतमंद। तो गाय, बकरियां, घोड़े जिसके पास थे, जितने ज्यादा थे उतने वो लोग दौलतमंद थे, और वो उसी को करेंसी कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देंगे। देखो, वैदिक दौर में इबादत का तरीका क्या था? क्या मंदिर थी? क्या यज्ञ था? मस्जिद थी? चर्च थी? क्या थे? देखो, उस दौर में क्या इबादत का तरीका कौन सा था? देखो, बिल्कुल है, बिल्कुल जो है आसान सा सवाल है। जल्द से जल्द कमेंट करो आप लोग, कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। हाँ, बिल्कुल जो है सही है। आप लोग क्या करते थे वो लोग? वैदिक दौर के लोग जो है इबादत करना बोले तो किसी भी चीज को क्या करते थे वो लोग? यज्ञ करा करते थे। क्या करते थे? यज्ञ, यज्ञ बोल के बोलता। हाँ, तो वो यज्ञ करते थे, आग वगैरह लगा के जो है उसमें, उस तो भी दाल दाल के मंत्र पढ़ना, और जो है वो कुछ जूस वगैरह पीते हुए करते थे उनको। ठीक है, तो ये तमाम जो है वैदिक दौर का जो है इबादत का तरीका था उनको। अब बाद के वैदिक दौर में कौन सी तब्दीली आई? शहरों का खात्मा हुआ, ज़राअत में इजाफा हुआ, तिजारत खत्म हो गई, जंग खत्म हो गई, कौन सा होगा? देखो, कौन सा है? जो बाद के वैदिक दौर में शहर क्या पूरी तरह से खत्म हो गए? क्या ज़राअत में तरक्की होती गई, या फिर तिजारत खत्म हो गई, क्या जंग खत्म हो गई? हाँ, कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, तो ये जवाब क्या है हमारा? ज़राअत में इजाफा हुआ। क्या हुआ? ज़राअत में इजाफा हो गया, समझो, ज़राअत में इजाफा हो गया। ठीक है, 35 क्वेश्चन देखो, वैदिक दौर में सभा का क्या काम था? सभा का काम क्या था भाई? ए तालीम, बी मशवरा देना, सी इबादत करना, डी तिजारत? चलो कमेंट करो, जल्द से जल्द कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो आप लोग। फास्ट कमेंट करो। क्या था वैदिक दौर में सभा का मतलब क्या था? वैदिक दौर में सभा का मतलब क्या था? क्या था? क्या था बोलो? क्या था? सभा का मतलब क्या था? हम्म? हाँ, सभा किसको बोलते थे? जो राजन, जो राजा था, उसके करीबी जो जो उनकी जो एक मंडली थी उसको सभा समिति बोलते थे ना। तो वो लोगों का काम क्या? मशवरा देना, वजीर आ रहे जैसा वो, और राजन के, तो वो लोग मशवरा देते थे, ऐसा करो, ऐसा जंग, ये जंग के लिए ऐसा करना, ये हमारी जो है कौम की तरक्की के लिए हम ये कर सकते हैं बोलकर मशवरा जो करते थे उनको सभा कहा जाता। जो जो राजन के करीबी लोग हुआ करते थे, यानी राजन के जो है जो नजदीक के जो लोग हुआ करते थे, जो राय मशवरा देते थे जो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 36 क्वेश्चन। समिति का काम क्या था? समिति का काम क्या था? कानून साजी, अवामी फैसला, सी जंग, डी तिजारत? चलो कमेंट करो। क्या था भाई समिति, सभा समिति का काम क्या था? सभा समिति दोनों क्या करते थे? सभा तो क्या है आप लोगों का, देखे, सभा क्या है बोले तो
हम अब तक देखे समझो मशवरा देने का काम करते थे। समिति का काम क्या था? हाँ, ये समिति का भी काम क्या है? आप लोग जो कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। हाँ, तो आप लोग जो कर रहे हैं, देखो, अवामी फैसला, अवामी फैसला लेना क्या है इनका काम था। अवाम के लिए जो भी फलाह बहबूदी के जो काम है, उनके लिए जो है असल फैसले क्या क्या है वो लेने का काम क्या है, ये लोग क्या करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 37वां क्वेश्चन हमारा, वैदिक दौर में जमीन किसकी मिल्कियत थी? जमीन किसकी मिल्कियत थी? राजा की थी, अवाम की थी, मुस्त्रिका थी या पुजारी की थी? चलो कमेंट करो, जल्द से जल्द कमेंट करो, फास्ट कमेंट करते जाओ, फास्ट क्या है, कमेंट करते जाओ। देखो, वैदिक दौर में जमीन किसकी मिल्कियत थी? राजा की थी, अवाम की थी, मुस्त्रिका थी क्या पुजारी की थी? किसकी थी? हाँ, कमेंट करो, जल्द से जल्द कमेंट करो, कमेंट फास्ट कमेंट करो। किसकी थी? राजा और अवाम, हाँ, दोनों को मिलाकर मुस्त्रिका थी। मुस्त्री का क्या है बोले तो मिल्कियत हुआ करती थी उनको, मुस्त्री का मिल्कियत हुआ करते थे, मुस्त्री का थी। एक ही क्या है बोले तो इनकी नहीं थी समझो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 38वां क्वेश्चन देखो, वैदिक दौर में शादी का निजाम क्या था? जबरदस्ती होती थी क्या, रस्म रिवाज से होती थी, खरीदो फरोख्त था, क्या कोई निजाम था ही नहीं? क्या था इसका जवाब? जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। वैदिक दौर में शादी का निजाम कैसा था? हम्म, क्या जबरदस्ती शादियां होती थी, क्या खरीदो फरोख्त होता था और लौंडियों को जो है बेचना खरीदना हुआ करता था, या फिर जो है कोई दूसरा कोई निजाम नहीं था, टोटली कोई निजाम भी नहीं था? बिल्कुल कमेंट करो आप लोग। हाँ, बिल्कुल आप लोग सही है। वो क्या था बोल तो रस्म और रिवाज से हुआ करता था, जो भी रस्म और रिवाज उस दौर के थे वो रस्म और रिवाज को फॉलो करते हुए शादियां हुआ करती थी उस जमाने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैदिक दौर में खुराक क्या थी? वैदिक दौर की खुराक क्या थी? देखो, गोश्त और अनाज, सिर्फ सब्जी, सिर्फ गोश्त, सिर्फ दूध। चलो कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। क्या थी उस दौर की खुराक, क्या थी भाई, क्या क्या खाते थे वो लोग? हाँ, हम्म, जल्दी जल्दी कमेंट करो। क्या खाली सब्जी खाते थे, खाली गोश्त खाते थे, क्या खाली दूध खाते थे, या गोश्त और अनाज दोनों खाते थे? हाँ, कमेंट करो आप लोग, फास्ट कमेंट करो। हाँ, बिल्कुल, हाँ हाँ, राइट, हाँ, तो इसका जवाब जो है हमारा ये है, गोश्त और अनाज दोनों खाया करते थे। वैदिक दौर के लोग गोश्त और अनाज दोनों खाया करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक दौर में रिहाइश कैसी थी? पक्के घर थे, झोपड़ियां थी, महलात थे, क्या गार थे, क्या थे? देखो, जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग, फास्ट कमेंट करो। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करो, वैदिक दौर में रिहाइश कैसी थी, कैसी थी भाई? हम्म, पक्के घर थे क्या उस टाइम में? महलात थे, झोपड़ियां थी, गार थे, क्या थे? चलो कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ, वेरी गुड, हाँ, चलो, सही है आप लोगों का। जो तो उस दौर में क्या है, झोपड़ियां हुआ करती, क्या होती? झोपड़ियां, रिहाइश के लिए, रहने के लिए झोपड़ियां हुआ करती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखो, हाँ, 41 क्वेश्चन देखो। हाँ, क्या है भाई? अ, राजस्व यज्ञ किस लिए होता था? राजस्व यज्ञ किस लिए होता था? देखो, ए शादी के लिए, बी इख्तदार के लिए, सी तालीम के लिए, डी ज़राअत के लिए। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। हाँ, राजस्व यज्ञ, हाँ देखो, सोचो, ये पढ़ाया हुआ है, राजस्व यानी राजगद्दी हासिल करने के लिए बोले था। हाँ, कौन सा था भाई? क्या हो सकता, क्या हो सकता, जल्दी जल्दी कमेंट करो मेरे को। क्या हो सकता भाई इसका जवाब? क्या हो सकता? शादी, इख्तिदार, तालीम, ज़राअत। राइट, ठीक है, चलिए। हाँ, तो इख्तिदार के लिए जो है ये यज्ञ कराया जाता था, राजस्व, राजस्व यज्ञ बोले तो राजा की गद्दी हासिल करने के लिए जो है इख्तिदार के खातिर इख्तिदार का यज्ञ बोल को बोलते थे, यानी राजा की जो है ताकत, उसके जो है इख्तिदार के खातिर जो है ये यज्ञ कराया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वैदिक दौर में जंग का जरिया क्या था? वैदिक दौर में जंग का जरिया क्या था? चलिए जल्द से जल्द कमेंट करो। जंग का जरिया क्या था? बंदूकें थी क्या उस दौर में, रथ थे क्या, मिसाइल थे क्या, तोप थी? देखो, देखो सिली क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। वैदिक दौर में क्या है बोले तो आपका जंग का जरिया क्या था? बंदूकों से लड़ते थे क्या, रथ, रथ से जो है
मैदान में जो है रथ लगा के जो है लड़ते थे, क्या मिसाइल वगैरह चलाते थे क्या वो लोग दौर में, तोप तोप वगैरह का भी इस्तेमाल करते थे क्या वो लोग, और क्या पूछ रहा हूँ। कमेंट करो जल्दी जल्दी। तो इसका जवाब जो है, हाँ आप लोग जो दे दे रहे हैं, हाँ तो ये मैं बता रहा, रथ वगैरह चलाना आता था नहीं वो लोगों को, रथ वगैरह चला के जंगों में क्या है तीरंदाजी वगैरह जो करते थे वो, हाँ बैलगाड़ी के रथों रथों पर बैठ कर जो है तो जाते थे वो लोग जंग के लिए लड़ने के लिए, ठीक है। हाँ तो ये जो है इसका जवाब रत्त सही है, समझो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। चलिए 43 क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। वैदिक दौर में सबसे अहम किताब कौन सी थी? कुरान थे, वेद थी, बाइबल थी, गीता थी। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। वैदिक दौर में जो है कौन सी थी बोल के बोलो तो जल्द से जल्द कमेंट करो आप लोग, फास्ट कमेंट करो। हाँ तो कुरान, वेद, बाइबल, गीता, हाँ जो आप लोग का जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब है। तो उस दौर में जो है बोले तो क्या थे बोले तो वेद थे। ये वेदों के जरिए क्या है बोले तो हम क्या करते थे उस दौर में, वो उनकी किताब थी वेद, क्या बोले तो मशहूर उस दौर में वेद लिखा करते थे। जो ऋषि मुनि थे वो लोग ना श्लोक वगैरह जो लिखे थे वो तमाम को जमा करके जो है जो महर्षि वेद व्यास जो महर्षि था उनके क्या बोले तो वो वेदों की शक्ल उसको जो है तश्कील देने का काम करा किया था उनको। तो ये वैदिक दौर में जो है की अहम किताब वेद थी, समझो वैदिक दौर की अहम किताब वेद थी, ठीक है। चले वैदिक दौर में मौसीकी कहाँ इस्तेमाल होती थी? कहाँ में इस्तेमाल होती थी मौसीकी? जंग में, यज्ञ में, बाजार में, या अदालत में? चलो कमेंट करो जल्द से जल्द, कमेंट करो। वैदिक दौर में मौसीकी, मौसीकी का इस्तेमाल होता था देखो, जंग में करते थे क्या मौसीकी का इस्तेमाल, क्या यज्ञ में करते थे, बाजार में करते थे, अदालत में करते थे? बिल्कुल जो है आसान सा जवाब है इसका। आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो, इंशाल्लाह हम आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। हाँ तो इसका जवाब क्या होता भाई, क्या होता है इसका जवाब? हाँ इसका जवाब जो है यज्ञ होता है। क्या होता? यज्ञ। तो ये यज्ञ जो है इसमें मौसीकी का इस्तेमाल हुआ करता था। इसका इस्तेमाल हुआ करता था, मौसीकी का इस्तेमाल हुआ करता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे की क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 45th क्वेश्चन हमारा जो है देखो, वैदिक दौर में लिबास कैसा था? सादा था, जदीद था, भारी था, शाही था, कैसा था भाई? जल्दी जल्दी कमेंट करो, कैसा था? हम जदीद मॉडर्न था क्या? क्या भारी भरकम कपड़े पहनते थे, क्या शाही कपड़े पहनते थे, या सादा कपड़े पहनते थे? चलिए कमेंट करो आप जल्द से जल्द, जल्दी फास्ट कमेंट करो। हाँ तो ये जो है आपका जवाब क्या होता? कमेंट, हाँ कंफ्यूज मत कर लियो, कमेंट करो। सब लोग ट्राई करना, जो लोग जो है आप क्लासेस सुने हैं अच्छी तरह से, वो लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं, समझो। तो इसीलिए क्लासेस को जो है अच्छी तरह से आप लोग सुनते जाओ, इंशाल्लाह क्या है एमसीक्यू रिवीजन टेस्ट देने में आप लोगों को आसानी होती है। तो वैदिक दौर में लिबास कैसे थे बोल के बोले तो सादा हुआ करते थे। उस दौर में लिबास कैसे हुआ करते थे? बिल्कुल सादा हुआ करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। वैदिक दौर में तालीम का मकसद क्या था? नौकरी हासिल करना था, क्या इल्म और अखलाक सीखना था, क्या तिजारत करना था, क्या जंग लड़ना था? क्या था भाई वैदिक दौर में तालीम का मकसद क्या था? असल मकसद क्या था? तालीम का जो है असल मकसद क्या था? तालीम का जो है असल मकसद क्या था? क्या था कब असल मकसद? हम्म? वैदिक दौर में जो है तालीम जो हासिल करते थे वो लोग, उसका असल मकसद क्या था? क्या था? नौकरी करना था क्या? तिजारत था? कमेंट करो आप लोग, हाँ बिल्कुल आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं। तो इसका जवाब जो है इसका जवाब हमारा जो है इल्म और अखलाक, इल्म और अखलाक सीखना जो है, ज्ञान हासिल करना, इनका जो है असल तालीम का जो मकसद था जो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। चलिए नेक्स्ट 47th क्वेश्चन देखो क्या है। वैदिक दौर में सबसे अहम समाजी इकाई कौन सी थी? ए रियासत थी, बी खानदान थी, सी फौज थी, या डी बाजार थे? क्या थे भाई? जल्द से जल्द कमेंट करो। 47th क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। 47th क्वेश्चन, वैदिक दौर में सबसे अहम समाजी इकाई कौन सी थी? रियासत, खानदान, फौज, बाजार? चलो कमेंट करो जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ आसान सा इसका जवाब है समाज की इकाई कौन सी थी?
खानदान हुआ करती थी। हाँ, खानदान क्या है, इसकी समाई इकाई हुआ करती थी। ठीक है, चलिए 47th क्वेश्चन हो गया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, देखो 48th क्वेश्चन हमारा है, क्या है, वैदिक दौर में सबसे बड़ा सियासी यूनिट कौन सा था? ए ग्राम, बी जनपद, सी राज्य, डी कबीला। क्या था भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करो। वैदिक दौर में जो है सबसे बड़ा सियासी यूनिट कौन सा था? कौन सा था? कौन सा था सियासी यूनिट? हाँ, जो पॉलिटिकल इकाई थी उनकी, पॉलिटिकल यूनिट था, वो कौन सा था? कौन सा था? कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो फास्ट। हाँ, बिल्कुल जो है, हाँ ग्रामा तो नहीं, राज्य भी नहीं। हाँ, तो इसमें जनपद, जनपद क्या है, वो तो सियासी यूनिट हुआ करती थी उस दौर की, सियासी यूनिट हुआ करती थी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलो 49th क्वेश्चन है हमारा। देखिए, चलो इसके बाद लास्ट आखिर में एक सवाल है, 50th क्वेश्चन है, उसके बाद हम क्या है, एक क्लोज कर देंगे। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी देखो। 49th क्वेश्चन क्या है, वैदिक दौर में सबसे अहम रस्म क्या थी? शादी, यज्ञ, तालीम, तिजारत। चलो कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो आप लोग। वैदिक दौर में सबसे अहम रस्म क्या थी? क्या थी भाई? शादी, यज्ञ, हाँ, तालीम, तिजारत। क्या थी अहम रस्म? हम्म, हाँ कमेंट करो आप लोग। हाँ वेरी गुड, चलिए यज्ञ क्या थी? यज्ञ जो है उस दौर की जो है सबसे अहम रस्म हुआ की थी। यज्ञ, यज्ञ कराते थे वो लोग। हाँ, यज्ञ भी बोलते हैं ना उसको। हाँ, यज्ञ कराया करते थे। चलो ठीक है, समझ में आई बात। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, आखिरी क्वेश्चन अब देखते हुए हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा 50वां क्वेश्चन क्या है, देखो, वैदिक तहजीब किस तहजीब के बाद आई? किस तहजीब के बाद आई भाई तहजीब? देख, हड़प्पा ए, मौर्य, सी गुप्ता, डी मुगल। चलो कमेंट करो जल्दी जल्दी। हाँ, आसान सा सवाल है देखो। हम हमारे हिंदुस्तान में जो जो कदीम तहजीबें थी, वो कदीम तहजीबों में क्या है, ये दो ही तहजीब थी हमारी कदीम तहजीबें। कदीम तहजीबें दो ही थी हमारी। हाँ, ये मौर्य गुप्ता बाद में आई है। तो मैं बताया ना आप लोगों को, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में हमारा क्या है, खबलस, जो है खबलस तारीखी हिंदुस्तान का दौर था, प्री हिस्टोरिकल, जहाँ पर तहरीर वगैरह कुछ भी नहीं थी। प्रोटो हिस्ट्री में क्या आता हमारा, सिंध तहजीब आती है हमारी। हाँ, और तो वैदिक तहजीब किस तहजीब के बाद आई थी? मौर्य, गुप्ता, मुगल। कमेंट करो जल्दी जल्दी। हाँ, तो इसका जवाब जो है, आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका जवाब। ये जो है आपका, इसका जवाब जो है आपको बोल सकते हैं, क्या बोल के, हड़प्पा। हड़प्पा तहजीब बोलते हैं ना, सिंध की तहजीब। सिंध की तहजीब, सिंध वाले को जो है, अब वहां पे दासा और दासू को जंग में हरा कर जो है वो लोग सिंध के वो इलाके पे कब्जा कर लेते। बाद में क्या बोलते, वो सिंध के लोग जो है हिंदुस्तान के जुनूब की तरफ आके द्राविडिन बोल के कहलाते वो लोग। ठीक है, तो ये तमाम जो है हमारा क्या था बोले तो, ये हमारा आज का जो है, ये हमारा जो है, क्या हो गया, ये हमारा रिवीजन टेस्ट हो गया। हाँ, कौन से क्लास का, ये कौन से चैप्टर का हो गया हमारा ये हमारा वैदिक तहजीब का जो है क्या हो गया, पूरा 50 क्या है, रिवीजन एमसीक्यू क्वेश्चंस हमारे क्या है बोले तो, ये हो गए समझो। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से देख लियो आप लोग। हाँ, अच्छी तरह से देख लेके जो है इसको एक मरतबा जो है लिख लियो या पीडीएफ निकाल लियो, जो भी करना है कर लियो। और ये जो है हमारा पूरा रिवीजन हो गया। किसका रिवीजन हो गया? वैदिक तहजीब का जो है पूरा रिवीजन हमारा क्या है, रिवीजन टेस्ट के तौर पे क्या है बोले तो, रिवीजन ये यहाँ पर हमारा हो जाता समझो। ठीक है, तो तमाम जो है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ये रिवीजन टेस्ट सही लगा होगा। और इंशाल्लाह हम एक रिवीजन टेस्ट के साथ जो है फिर लौटेंगे। तमाम लोग जो है,
हाँ, पढ़ते रहें, शेड्यूल के हिसाब से पढ़ें और तमाम मज़ामिन पढ़ते रहें, खाली सोशल ही ना पढ़ें। उर्दू, इंग्लिश, साइकोलॉजी जो भी आपके जो है हिस्सों में आते हैं, वो तमाम को जो है आप लोग पढ़ते हुए जाएँ, क्योंकि जो है आपको टीईटी, जीपीएसटीआर, एचएसटीआर जो भी क्लियर करना है, तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़े तो ही आप लोग कामयाब होते हैं। बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये आप लोगों को दिमाग में घुसने वाली बात, घुसना ज़रूरी है, दिमाग में आपके भेजे में घुसना ज़रूरी है। कि जो है खाली जो है यही पढ़े तो हमारा हो जाता बेड़ा पार, बोले तो नहीं होता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या बोले तो आप लोग ध्यान में रखते हुए तैयारी करो। इंशाल्लाह हम जो है कल और एक टॉपिक के साथ, एक रिवीजन टेस्ट के साथ मिलेंगे। इसके साथ ही क्या है, हम ये सेशन को यहीं पर क्लोज करेंगे। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।